प्रोफेसर के.एल. पंडिता साहब जो कि पद्मश्री है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। सर चूँकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें नवरे महोत्सव की जो कश्मीरी पंडित मनाते हैं उस पर बातें हुई हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप प्रोफेसर रहे हैं, बहुत रिसर्च किए हैं आपने, तो ये नवरे सर आखिरकार क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए सर। राणा साहब, नवरे हमारे समुदाय कश्मीरी पंडित समुदाय का एक बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है और उत्सवों के साथ इसका भी बड़ा महत्व है। आज के दिन यानी शुक्ल पक्ष की चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के पहले दिन नया साल शुरू होता है। हमारा नया साल शुरू होता है। हमारा नया साल सप्तऋषि कैलेंडर संवत के हिसाब से शुरू होता है और सप्तऋषि 7 सितारों का झुरमुट है जो एक खास पोजीशन में आते हैं और उस दिन को पवित्र समझ करके हमारे पूर्वजों ने इसे नए साल का आगाज़ माना है। अब हमारे पूर्वज कौन हैं, आप ये पूछिए। मेरी नज़र बहुत दूर तक जाती है। देखिए, मैं एक प्रोफेसर हूँ, हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और इस पर और मैं ईरान में भी रहा हूँ और इसका मुझे बहुत इसका ज्ञान है। असल में नवरोज़ जो है वो आर्याओं का उत्सव है। जब आर्या सेंट्रल एशिया से चलकर कुछ लोग तो ईरान की तरफ गए, कुछ यूरोप की तरफ गए और कुछ भारत की तरफ आए। उस ज़माने वो अपने साथ बहुत चीज़ें लाए और ये ट्रेडिशन भी वो अपने साथ लाए। भाषा लाए, ट्रेडिशन लाए और इस नवरोज़ को जिस तरह वो लोग मनाते थे आर्याई लोग, उसकी मिसाल हमें ईरान में मिलती है। क्योंकि ईरान बहुत बड़ा मरकज़ रहा है आर्याओं का और ईरान में 2 अम्परातूरी ऐसी थी जिनको अकेमेनियंस और सासानियन एम्पायर कहते थे। उस ज़माने में वहाँ का रिलीजन जो राष्ट्रीय रिलीजन था, ज़रतुश्त का रिलीजन था, जो आग की परस्तिश करते थे, अग्नि की परस्तिश करते थे, आतिश परस्त उनको कहते हैं। और उन्होंने ही इस रोज़ जो उनकी मजहबी किताबें हैं और मैंने उसका अध्ययन किया है, ईरान में मैं सब्जेक्ट में पढ़ता था, तो उन्होंने लिखा है कि एक अविस्ता में एक सेंटेंस आया है। सेंटेंस में अविस्ता का पढ़ता हूँ, फिर मैं इसका ट्रांसलेट करता हूँ। रोचे नौरोज यम पतमाना बियावार, ये सेंटेंस है। इसका मानी है कि नौरोज़ के दिन जमशीद ने कॉस्मोस से पैमाना लाया। पैमाना क्या होता है? पैमाना मीन्स मेजर और मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ स्पेस, ये उस दिन उसमें इसलिए इसको बहुत अहमियत दी जाती है, इसको नया दिन माना जाता है। वहाँ से चल करके जो विंग इंडिया में आ गई, सिंध वगैरह में और कश्मीर, हम लोग जो हैं कश्मीर में, हम भी तो आर्याई हैं। कोई भी फेथ तो अलग अलग है हमारा, लेकिन बुनियादी तौर एथनिकली हम आर्याई से हैं। सब कश्मीर के लोग। और उन्होंने जो ईरानी ज़ोरोस्ट्रियन आर्यंस थे, उन्होंने एक रिचुअल इस दिन के लिए बनाया था। वो एक थाली में 7 चीज़ें भरते थे, उसको कहते थे हफ्त सीन। हफ्त का मतलब 7, सीन का मतलब 7 चीज़ें जो सीन साउंड से शुरू हो जाएं, जैसे सेब, समार,
वगैरह हाँ वगैरह। हाँ, तो स से सात शुरू होने चीज़ें वाले हैं। ये बरते थे एक थाली में, जी, जी। रखते थे और सुबह उठकर उसको मुंह देखते थे, बच्चों को कहते थे इस पर अपना मुंह मुंह देखो, देखो, हाँ। और दिन की शुरुआत करो। और दुआ करो, उसको दरूद बोलते थे वो लोग। यही चीज़ हम लोगों ने भी उनसे हासिल की, और आज हम कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के समुदाय में इसको थाल बरुन बोलते कहते हैं। हैं। जी जी जी। और हम भी कई चीज़ें रखते हैं, 7 चीज़ें तो नहीं हैं, 7 से भी ज़्यादा चीज़ें हैं। हम कुछ चावल रखते हैं, कुछ अखरोट पका हुआ रखते हैं। चावल रखते जी, हैं, जी। अखरोट रखते रोटी हैं, रखते हैं, जी। फिर निष्पत्री रखते हैं, जंतरी रखते हैं, हैं। कलम रखते हैं, दवात रखते हैं, नोटबुक रखते हैं, पैसे रखते हैं, चांदी के जी, ये जी। चीज़ें रखते हैं। जी, जी। तो आप देखते हैं कि ये हज़ारों साल पुरानी की बात है, ये तब से ये ट्रेडिशन चली आ रही है। जी जी जी। और जब ईरान के बहुत से स्कॉलर हैं, बहुत स्कॉलर ईरान के जो जानते हैं कि हमारे कश्मीर में हम जो लोग हैं वो हमारी ट्रेडिशन को फॉलो बरकरार करते हैं, रखे हुए रखे हुए हैं, हैं। हाँ, हाँ। तो आज भी हैं, जबकि वहाँ पर इस्लामी रूल हो गया, तब भी वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को बरकरार रखा और नवरोज़ को मनाते हैं। उनका 21 मार्च को होता है नवरोज़। मुझे तो 50 मैसेजेस कल आ जाएंगी नवरोज़ की, अमेरिका से, जहाँ जहाँ भी ईरानियन से। जी जी। तो इसकी ये एक हिस्ट्री है, कोई ये 2 साल 4 साल 1000 साल 200 साल की नहीं है। और सप्तऋषि का संवत को अगर हम माने तो उसके 5000 और 2 साल हो जाते हैं। 5002 जी। ये इसकी हिस्ट्री। हाँ, इसलिए तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरह से ये सर बात बताई, नवरेह जो हम मनाते हैं और नवरोज़ जो है, और ईरान के साथ क्या कनेक्शन है और जो आर्यंस का कनेक्शन है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो सर अभी जैसे ये जो 2 दिन का हमारा भी फेस्टिवल है, नवरेह का है या श्री भट्ट का है, तो थोड़ा सा श्री भट्ट जी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो कौन थे? जी। देखिए, ये हमने त्याग दिवस मनाया जो कल का दिन है, 19 मार्च का, वो शारदा केंद्र वालों ने त्याग दिवस बनाया है और ये अर्पित किया गया है श्री भट्ट को। जी। श्री भट्ट बहुत बड़ा फिजिशियन था और ये वर्षा के ज़माने में था। वर्षा को कोई बीमारी लग गई, कहा कोई फोड़ा था छाती पर या कुछ था, तो उसका इलाज उसके हकीम नहीं कर पाए। सर थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि सुनने में आया कि वो दौर ऐसा था कि कश्मीरी पंडितों पे बहुत जुल्म हुआ था और कश्मीर छोड़ के भाग चुके थे। हाँ। ऐसा दौर था क्या वो? बहुत हुआ है। जब से सलातीन आ गए, कश्मीर 1339 सलातीन का दौर शुरू हुआ और उसमें कई मौके आए, कई वक्त आए जब कश्मीरियों को मजबूरन कश्मीर छोड़ना पड़ा, जुल्म सितम की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सके बेचारे, तो छोड़ करके वो मोस्टली कश्तवाड़, भद्रवाह ये एरिया में चले गए हैं, हिमाचल में चले गए हैं वो लोग। लेकिन जब श्री भट्ट को बुलाया गया, किसी ने वर्षा से कहा कि श्री भट्ट बहुत अच्छा हकीम है, डॉक्टर फिजिशियन है, उसको बुलाया गया तो उसने इलाज किया उसका और वो ठीक हो गया। तो बादशाह ने उसे कहा कि आप क्या सिला चाहते हैं मुझसे, आपने मुझे ठीक किया। तो उसने कहा कि हुजूर, मैं एक सिला आपसे ज़रूर मांगूंगा, वो ये है कि मेरा समुदाय जो है मजबूरी के हालत में जुल्म सितम के बाइस वतन छोड़ना पड़ा और अपने वो पुस्तकें भी ले गए, सब शास्त्र भी ले गए, उनको बुलाइए, वापस लाइए, इज़्ज़त से वापस लाइए उनको, अपने घरों में वापस बसें और जो किताबें वो ले गए हैं वो शास्त्र वो अपने साथ ले आएँ, वापस ले आएँ, क्योंकि बड़ा हमारा रिच सरमाया है। तो वर्षा ने इस चीज़ को मान लिया और उसने ऑर्डर निकाला कि उनको वापस बुलाया जाए, अपने अपने घरों में इज़्ज़त के साथ बसाया जाए, जो मंदिर तोड़े गए थे, ख़राब हुए थे, उनको फिर से बसाया जाए और किताबें उनको फिर से, बल्कि
कई किताबों का तर्जमा वर्षा के ज़माने में हुआ था फारसी वगैरह में। राज तरंगनी का कहा जाता है कि राज तरंगनी का तर्जमा वर्षा ने करवाया था फारसी ज़बान में, जो बाद में मिला नहीं, तो गायब हो गया वो। लेकिन अबुल फजल ने लिखा है कि मैंने फ़ारसी तर्जमे से बहुत कुछ लिया। अबुल फजल ने लिखा है ये इस बात को। तो ये है, इसलिए हमने इस बड़े महान पुरुष की याद में त्याग दिवस को हम कल मना रहे हैं। सारे समुदाय से प्रार्थना है मेरी कि वो आएँ, मिलें, इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे मिलकर के मनाएं, उसकी बड़ी महिमा होती है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर।